सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और खासकर आरजू काज़मी ने प्रधानमंत्री मोदी को बोला थैंक यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की भी हुई है इंटरनेशनल बेइज्जती, जहाँ की ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने से मना कर दिया। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखा जाए तो चाइना, रशिया और भारत, ये तीनों कंट्रीज भी जो हैं वो इस तरह की जो पीस टॉक है, मेरा ख्याल है उनको भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए। और नहीं तो कुछ कम से कम उनसे कुछ जो है एडवाइस ही ले लेनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो ये एक टेंशन बनी हुई है ईरान और अमेरिका को लेकर वो खत्म हो। हम तो आपको पता ही है कि हम तो ईरान के साथ भी खड़े हैं और हम अमेरिका के साथ भी हैं। हाँ, इजराइल के साथ अलबत्ता हम बैठे हुए हैं, इजराइल के साथ हम बिल्कुल खड़े नहीं है। इजराइल के साथ हम बैठ के बात करते हैं, हाँ बताओ क्या करना है। तो अब ये है कि जी अमेरिका की तरफ से 2 दिन से तो यही कहा जा रहा था कि जी जेडी वेंस भी आ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो एकदम तैयारी जो थी ना, फर्स्ट क्लास किस्म के हमने खाने पीने का इंतजाम किया था। वो तो आपको पता है कि हम लोग खाने खिलाते पिलाते बहुत अच्छा है, चाहे बाकी हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने मेहमान को खिला खिला के मार देते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो मेहमान है ना, वो बेचारा जो है वो जब भी बीमार होता है हमारा खाना खा के ही बीमार होता है, और उससे पहले तो भूखा हम उसको नहीं रहने देते। लेकिन अब इधर भी यही हुआ कि जी जेडी वेंस के आने का सुनते ही हमारे यहाँ जो है वो देख के अंदर चाय भी बननी शुरू हो गई और पकौड़े समोसों के भी हमने ढेर लगा दिए थे। लेकिन वो आए नहीं, और तो और हमने तो गर्म कुत्ते यानी कि सॉरी हॉट डॉग्स जो अमेरिकन खाते हैं, हमने तो वो भी तैयार कर लिए थे। अब भला बताओ, हमारे तो बहुत कम लोग हैं जो ये हॉट डॉग या गर्म कुत्ते खाते हैं, तो अब हम उसका क्या करेंगे जो हमने इतने ढेर बना के रखे हुए। और ये जेडी वेंस जो है ये हर 2 घंटे के बाद कहता था बस इस फ्लाइट में आ रहा हूँ, बस उस फ्लाइट में आ रहा हूँ, बस उस फ्लाइट में आ रहा हूँ। यही कहते कहते ये हुआ कि अब जो है वो आखिर में तंग आकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई वो नहीं आ रहे, वो हमें मामू बना रहे हैं। तो आप लोग मजीद मामू, फुप्पा, चच्चा, खालू ना बनिए। और अभी फिलहाल जेडी वेंस के आने का कोई इरादा नहीं है। और अगर ईरान ने हाँ की तभी होगा। अच्छा, ईरान भी ऐसी ऐसी शर्तें लगाता है, ऐसी ऐसी कंडीशंस देता है, बिल्कुल वही वाली कंडीशन वो जो होती है ना कि ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो जी बिल्कुल, अब उन्होंने कहा कि भाई वो जो शिप आपने हमारा पकड़ रखा है वो हमें वापस कीजिए, और वो भी तमाम सामान के साथ जो उसके अंदर है। यानी ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप शिप तो देने और शिप के अंदर से झाड़ू फेर देंगे, सारा सामान उठा के ले जाए। तो उन्होंने कहा है कि जी आप हमारा शिप वापस कीजिए और सारा सामान भी वापस कीजिए, फिर हम आएंगे डायलॉग करने। और साथ ही साथ आपने जो सारे इलाके को एक तरह से गुंडागर्दी अमेरिका ने मचा रखी है, उसके लिए भी ईरान ने कहा है कि इस तमाम का तमाम ब्लॉकेज और नाकाबंदी जो है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम आएंगे। तो अब देखते हैं जी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है और कैसे आते हैं। खैर, बहुत से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और के ट्विटर हमारा खुल गए हैं, हम लोग तो बहुत ही खुश हैं, यकीन करें। और बस डर लग रहा है, दिल मेरा से धक 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 हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मोदी जी के ओए ओए वो तो मैंने गलती से बोल दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो है तब भी कुछ आवर्स के लिए खुला था ट्विटर, लेकिन मेरे लिए खैर नहीं खुला था। लेकिन कमर चीमा साहब और कई दूसरे लोग जो है उनके ट्विटर अकाउंट खोल दिए गए थे, और उसके बाद जो है वो जैसे कहा वो शाहिद खान आफरीदी के मेहरबानी की वजह से दोबारा बंद कर दिया गया। तो भाई जो लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं उनका बंद कीजिए ना। मतलब आप लोग तो ऐसे सारे के सारे उठा के बंद कर देते हैं, तो ये तो ना किया करें। बहरहाल इतनी वो जिसे कहते हैं ना कि जब बहुत ही इंसान दुखी हो, हम लोग इतने दुखी है ना कि ना ईरान आ रहा है ना अमेरिका आ रहा है। ऐसे में मोदी जी ने कहा होगा चलो इन लोगों के चेहरे पे मैं कुछ मुस्कुराहट ला दूं, क्योंकि पहले बेचारे परेशान है। इतना हमने उधार ले लेकर जो तैयारी कर रखी थी कि ये दोनों कंट्रीज आएंगी, डेलीगेशन इनके आएंगे, तो हमने जो इतनी डेकोरेशन और किस किस चीज में पैसा खर्च कर रखा था, तो वो हमने जाहिर इधर उधर से मांग तांग के, आपको पता है हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, तो हमने इधर उधर से मांग तांग कर जो है वो गुजारा कर रखा था। लेकिन फिर हुआ ये कि ये लोग आए नहीं और हमारी इज्जत का फालूदा बना के चले गए। अब ये इज्जत का फालूदा जो रखा है वो हम पता नहीं किसको खिलाने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे में मोदी जी ने सोचा होगा चलो कोई ऐसी बात भी कर देता हूँ, वैसे बड़े दिल के मालिक है ना, उन्होंने सोचा होगा चलो कोई ऐसी चीज कर देता हूँ जिससे जरा ये पाकिस्तानी खुश हो जाए। तो आपको तो पता है हम तो जरा जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई ये हमारा 1 साल से बंद ट्विटर जो है उसको खोल दिया गया है, और कहा यही जा रहा है
कि जी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और जितने लोगों के भी ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक किए गए थे भारत की तरफ से, उसको जो है वो अनब्लॉक कर दिया गया है और भारत से भी लोग अब हमें देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे कि हम लोग क्या भोंगियां मारते रहते हैं सारा दिन ट्विटर के ऊपर, तो वो सब देख सकेंगे। और उसी के साथ साथ जो है वो जाहिर है कि न्यूज भी चाहिए होती है, जो हमारे इंडियन मीडिया और के दोस्त हैं और दूसरे दोस्त हैं वो भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी मीडिया को भी देखें, पाकिस्तान मीडिया के न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ें और उधर से भी कुछ न्यूज वगैरह देखने में या अपने आप को अपडेट करने के लिए, जैसे हम लोग इंडियन मीडिया देखते हैं, इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बहुत अरसे से देखे और पढ़े जाते हैं और उनको बहुत पसंद भी किया जाता है। तो इसी तरीके से कई पाकिस्तान के भी न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं जो इंडियंस देखते हैं और पढ़ते हैं और अब उनको और ट्विटर अकाउंट्स है जिसपे से कि वो अपडेट्स लेते हैं, चाहे वो उसके बाद 200 बातें एक दूसरे को सुनाए, लेकिन बहरहाल एक दूसरे से अपडेट्स तो लेते ही हैं। तो जी सबसे आज जो अच्छी खबर आई वो यही आई कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी इसके ट्विटर अकाउंट्स जो है उनको इंडिया में अनब्लॉक कर दिया है। और कितनी देर के लिए किया है ये तो मोदी जी के मूड पर है। अगर मोदी जी का मूड अच्छा रहेगा तो ज्यादा अरसे चलेगा, और अगर मोदी जी का मूड खराब हो गया और मतलब किसी बात पे भी खराब हो सकता है, उनकी पसंद की डिश ना बनी हो या कोई और बात हो जाए तो मोदी जी कहेंगे सबसे पहला गुस्सा हमारे ऊपर ही निकालते हैं। इसलिए कि वही हमारा वाला हाल है, वो जो हमें डॉक्टर बासित या बासित अब्दुल बासित साहब जो कह रहे थे ना, कई लोगों ने कहते हैं डॉक्टर नहीं है, खैर तो अब्दुल बासित साहब जो फरमा रहे थे अपने टीवी शो में कि जी अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम भारत पे अटैक कर देंगे, तो ऐसी यही हाल कुछ भारत का भी होता है कभी कभार कि अगर मतलब कहीं पे भी गुस्सा आया हो ना मोदी जी को या अमित शाह साहब को या डॉक्टर जयशंकर को, तो उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो कहते हैं चलो पाकिस्तानियों को बैन कर दो। तो उससे ये होगा कि वो गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। तो अब ये कि थोड़ा आजकल मुझे लगता है मूड थोड़ा अच्छा है मोदी जी का, तो मोदी जी बहुत दुआएं लगेंगी आपको हमारी, आप यकीन करें। हम लोग जो है ना वो ऐसे झोलियां फैला फैला के आपको दुआएं देंगे कि आपने हमारा ट्विटर जो है वो खोल दिया है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर जो है वो मेरा बहुत 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 आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने ट्विटर अकाउंट खोल दिए। आप प्लीज बंद मत कर दिएगा दोबारा, वरना फिर मुझे रो रो के एक और वीडियो बनानी पड़ेगी कि आपने बंद कर दिए। तो अगर आप ऐसा ना करें तो फिर आप हमारी एक अदद वीडियो से जो है वो बच सकते हैं कि हम दोबारा आपको ये कहने के लिए वीडियो ना बनानी पड़े आई विश के फिर बंद हो गए, लेकिन अभी फिलहाल खुल गए। और यकीनन उसमें हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उन सबका भी बहुत रोल है, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिस तक हर तरह से मार पड़ रही थी उस वक्त भी उन्होंने हौसला हमें हारने नहीं दिया और कहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यानी जो लड़ाई वड़ाई चल रही थी, टेंशन चल रही थी, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था और सोशल मीडिया पे भी बोला जा रहा था, वीडियोस में भी बोला जा रहा था, शोज में भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि नहीं सब चीजें ठीक हो जाएंगी और एक दिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बहरहाल अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर किसी को बहुत नेगेटिविटी किसी में देखते हैं तो आप मैं तो थोड़ा सा साइड पे ही हो जाती हूँ कि भैया जाइए, आपको जो बात करनी है करिए, मुझे ना बताइए। तो मैं तो हमेशा से चीजों पे बिलीव रखती हूँ, पॉजिटिव चीजों पे बिलीव रखती हूँ, कोशिश पे बिलीव रखती हूँ और ये भी कि सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाता है, सिर्फ आपने हिम्मत नहीं हारनी होती। मैं ऐसे लोगों के बात भी नहीं सुनती जो नेगेटिव बातें करते हैं ना कि जी ऐसा तो होगा नहीं और फलानी चीज तो होगी नहीं, तो आप तो कोशिश भी ना कीजिए और आप तो बात भी ना कीजिए और आप तो मैसेज भी ना कीजिए और आप तो ऐसा भी ना कीजिए और आप तो वैसा भी ना कीजिए। ऐसे लोगों से मैं कहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं नेगेटिव लोगों से बचने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बहरहाल हर चीज में टाइम लगता है, कहते हैं ना अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। वक्त की एक ये बहुत अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका टाइम भी निकल जाता है और कुछ ना कुछ चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी ठीक होने आती है। हर तरफ लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, उधर से ईरान इजराइल अमेरिका लड़ रहे हैं, उसके बाद ईरान जो है वो सारी गल्फ कंट्रीज की उसने वाट लगा के रखी है। ऐसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी लड़ रहा है वैसे तो। ऐसे में मेरा ख्याल है कि कम से कम हिंदुस्तान पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जब तक ये सब लोग लड़ रहे हैं तब तक हम ना लड़ें, क्योंकि उसके बाद देखें अगर सभी लड़ने लगे तो फिर मतलब देखेगा कौन के कहाँ कौन लड़ रहा है, फिर तो ये होगा हम सभी बिजी हो जाएंगे आपस में लड़ने में। तो इसलिए थोड़ी सी शांत शांत होके बैठना चाहिए। और मेरे ख्याल है अभी तो हम अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, ईरान भी सारी दुनिया से लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ी जा रहा है, रशिया यूक्रेन सब लड़ रहे हैं, इसराइल में भी
नेतन्याहू साहब बैठकर जो है वो लेबनान और पता नहीं कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो आराम से बैठी, शायद 3, शायद चाइना को भी कह लीजिए। चाइना भी इस वक्त जो है वो किसी से लड़ने के मूड में नहीं है, और हम तो बिल्कुल ही नहीं है, और भारत भी नहीं लगता। मोदी जी तो वैसे ही कहते हैं कि दिस इज नॉट एयर ऑफ वॉर, तो मोदी जी ये कहते हैं, लेकिन मोदी जी जाकर नेतन्याहू को कुछ नहीं कहते, नेतन्याहू को नहीं समझाते कि भैया मत लड़ो, और डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं कहते कि आराम से बैठ जाओ। वो तो कहते थे ना मोदी जी पहले के डोनाल्ड ट्रम्प उनका बड़ा दोस्त है, बहुत बचपन से दोनों साथ साथ घुमा करते थे। तो मोदी जी जरा समझाइए ना अपने दोस्त को कि भाई अब ये लड़ाई बड़ाई बंद करे और ईरान पर अटैक बंद करे। आपका भी तो चाबहार पोर्ट और क्या कुछ है जिसके साथ आप ईरान के साथ काम करें। तो मेरा ख्याल है मोदी जी को थोड़ी सी बात करनी चाहिए। शायद उनकी बात सुनकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएं और अपने जो भी इश्यूज है उसको बगैर लड़ाई के, बगैर अटैक के, बगैर किसी का नुकसान किए भी हल किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, और तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे लिए दुआ की, और आप लोगों की दुआएं ही चाहिए। और थैंक यू वंस अगेन मोदी जी कि आपने ट्विटर अकाउंट खोल दिया, प्लीज दोबारा बंद मत कर दिया। अच्छा, मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा अच्छा सोचिए। जो अच्छा सोचते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन कभी कभी बुरा भी होता है, लेकिन खैर वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको सह लेना चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने खुद पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो पाकिस्तान जो थोड़े दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच में चौधरी बन रहा था, और अब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा दिखाने से ही मना कर दिया है। और दूसरी ओर आरजू काज़मी से लेकर पाकिस्तान के जितने भी पत्रकार और यूट्यूबर हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको अनबैन कर दिया, यानी कि उनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।